हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस चैप्टर के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे एक एक प्रश्न के उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। फर्स्ट चैप्टर के उत्तर अगर आपने नहीं देखे हैं ध्वनि कविता के, तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? चाव का मतलब होता है इच्छा होना, खुद की इच्छा से जाना, खुद के मन से जाना और खुशी से जाना। और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। लगाव का मतलब होता है प्रेम था। वह लेखक को ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहकर बुलाता था। अगला प्रश्न है दूसरा, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? देखिए, विनिमय क्या होता है? किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। अब देखिए, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, आज तो हम पैसे देकर वस्तु खरीदते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी जाती थी। किसी को हमने कोई वस्तु दी और सामने वाले ने हमें कोई वस्तु दी, तो इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती थी। परंतु अब क्या हुआ है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण, मुद्रा का मतलब है जो पैसे चलते हैं उनके कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। वस्तु विनिमय कम हो गया है। मुद्रा देकर हम जो भी सामान हमें चाहिए होता है, जो भी वस्तु हमें चाहिए होती है, वो हम खरीद लेते हैं। आगे, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से ही काम करवाया जाता है। तो मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी तो व्यक्ति जो क्या हो रहे हैं, व्यक्तियों की कम आवश्यकता पड़ेगी। जब मशीनें ज़्यादा हो जाएंगी और व्यक्तियों की कम आवश्यकता पड़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसी बात की ओर लेखक ने संकेत किया है, बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की। और इससे क्या, हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो हाथ की चीज़ें बनाई जाती थी उनसे कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए क्या बढ़ रही है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। फोर्थ क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी? व्यथा का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो, जिससे हमें दुख हो रहा हो, उसे हम कहते हैं व्यथा। व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसका उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवस्था की जगह यहाँ आप व्यवसाय कीजिएगा, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। ठप मतलब बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बेचता था और कांच की चूड़ियों का उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होने लगी, इसलिए उसका जो व्यवसाय है वो ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा देखकर बदलू को मन ही मन परेशान करती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी डल गया, वह बीमार रहने लगा। कविता से आगे पहला प्रश्न है इसमें, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन राज्यों से होता है?
लाख की चूड़ियों से अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? और भी। इसका उत्तर है लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। मतलब दो बातें कहीं एक तो बदलू को किससे चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। और साथ ही साथ उसने एक और बात भी बोली कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख में कहाँ। यह पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। इससे यह आशय है कि आजकल की संतान अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करती। तो ये था इसका उत्तर। अगला प्रश्न, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात जिससे व्यक्ति का बोध हो, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, राम, शाम, कांच, गाय इत्यादि। ये सब क्या हुआ? व्यक्ति हैं, तो इनसे व्यक्ति की पहचान होती है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें चरित्र आ गया, स्वभाव आ गया, किसी के स्वभाव का पता लगना, किसी के चरित्र के बारे में, वजन, आकार क्या है, ऐसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें आती है सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, व्यक्ति खुश है, दुखी है, भाव का पता चलता है, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका क्या होता है? अनुभव होता है कि सामने वाला दुखी है, खुश है, गम में है क्या नहीं। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखनी है। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बदलू, बेलन, माचिया। जातिवाचक संज्ञा, आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा, स्वभाव, रुचि, व्यथा। तीसरा प्रश्न, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजें जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। रूप में तो हुआ हो परंतु अर्थ में नहीं। अब जैसे देखिए इंसान, इंसान का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। अब हम मनुष्य आगे लिख दें, इंसान इधर लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जो है सेम है। इंसान को मनुष्य भी कहते हैं। रंज, रंज का मतलब होता है दुख। गम, गम मतलब मायूसी। जिंदगी मतलब जीवन। औलाद मतलब संतान। तो ये हैं कुछ शब्द और उनके अर्थ। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।